पुलिस आपको कॉल करके थाने बुलाते हैं और ऐसे में आम जनता के मन में, एक साधारण इंसान के मन में एक डर पैदा होता है। आखिर में क्यों मुझे बुलाया जा रहा है, कौन सा पर्पस है, अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा तो, अगर थाने में बुला करके मारा पीटा जाएगा तो इस तरीके का बहुत सारा डाउट्स मन में आता है, जिसको ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो पुलिस अगर आपको कॉल करके थाने बुलाते हैं, किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, उस सिचुएशन के साथ डील करना चाहिए, यही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हाय एवरीवन, आप देख रहे हो डिकोड द लॉ और मैं हूं एडवोकेट पापिया। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हो जाए, सिर्फ इतने से ही सपोर्ट आपका चाहिए होता है। तो सबसे पहले, पुलिस अगर आपको कॉल करके थाने बुलाते हैं या फिर आपके पास कोई नोटिस आ जाता है और ऐसे में सपोज आपके फैमिली वाले ये बोलने लगते हैं कि हम तो इसको जानते ही नहीं है, डिसोन करके रखे, तो क्या वो लोग मना कर देंगे। अभी सपोज आपके पास डायरेक्टली कोई कॉल आ गया है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले रूल नंबर 1, आपको एकदम काम एंड कंपोज रहना है, एकदम शांत रहना है। आपको सिंपली एक क्वेश्चन पूछना है, तो आपका नाम क्या है, रैंक क्या है, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछना है। और घबराहट के मारे कॉल काट देने का गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको सिंपली स्मार्ट तरीके से ये 2 क्वेश्चन उनको पूछना है। देखिए, अगर आपको कोई पुलिस ऑफिसर सामने से कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई ना कोई रीज़न है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी बता दूंगी ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाए। अभी ये 2 क्वेश्चन आप जब करोगे, तब उसके बाद शायद कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आपके पास आएगा, अगर वो एक जेन्युइन कॉल होता है तो। अभी इसी बीच में देखिए, पुलिस ऑफिसर के पास केस डायरी दिया जाता है। वो कौन सा टाइम पर पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, कौन सा टाइम पर जा रहे हैं, या फिर आज आकर के कौन सा इंसान को नोटिस इशू किया गया है, ये सब कुछ उनको रिकॉर्ड की तरह मेंटेन करना होता है। और जहां पर ये सब कुछ लिखना होता है, उसको ही बोला जाता है केस डायरी। तो पुलिस ऑफिसर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ वो एकदम लिख करके रखे। अभी ये 2 क्वेश्चन के बाद आपको पूछना है तो किस चीज़ के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। और ऐसे में क्या होता है, अगर ये सारा का सारा क्वेश्चन आप करोगे, हो सकता है पुलिस ऑफिसर एकदम गुस्सा में आकर के आपको उल्टा सीधा बोलने लग जाए। बट आपको फिर भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जानना आपके राइट के अंदर आता है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, सब चीज जानना आपका बिल्कुल एक अधिकार होता है। तो अगर आपको पुलिस ऑफिसर बोले तो थाने आओ, फिर आपको पता चलेगा, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आओ, अकल ठिकाने आएगा, तो बिल्कुल भी आपको उनके साथ बदतमीजी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करोगे तो वो तो करने के लिए रेडी होंगे ही होंगे। तो शांत तरीके से क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको बोला जाता है तो थाने पर आओ, और यहीं पे आपको सिंपली बोलना है, तो अगर आप मुझे नोटिस नहीं दोगे और कारण नहीं बताओगे तो मैं थाने नहीं आऊंगी या फिर नहीं आऊंगा। नोटिस देना एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, तो बिल्कुल उनको बोल सकते हो दैट मुझे नोटिस दिया जाए, फिर मैं आऊंगी। और यहीं पे उनको बोलिए दैट ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर नोटिस को एकदम भेज दीजिए या फिर ईमेल कर दीजिए। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट है पैंडेमिक सिचुएशन में, दैट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भी दिया जा सकता है। तो आपको सिंपली नोटिस देने के ऊपर एकदम एम्फसाइज करना है। अभी नोटिस 3 प्रकार का हो सकता है, 160, 91 एंड 41A। 160 का नोटिस अगर आपको मिलता है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होता है। सपोज आप कोई केस में विटनेस हो, आपसे कुछ जानकारी लेने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो 160 का एक नॉर्मल नोटिस होता है, ठीक है। अभी 91 CRPC में एक नोटिस दिया जाता है, जहाँ पर सपोज आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है या फिर ऐसा कोई दस्तावेज है जिसकी पुलिस ऑफिसर को जरूरत है, तब आपको 91 का नोटिस दिया जाता है। और थर्ड है 41A का नोटिस। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत टेंशन लेना पड़ सकता है, क्योंकि 41A का नोटिस तभी भेजा जाता है जहाँ पर आपके नाम पर कोई FIR दर्ज कराया गया है। अभी 41A का जो नोटिस है, अक्सर देखा जाता है FIR दर्ज होने से पहले कई बार देखा जाता है भेज देते हैं, जबकि 41A का नोटिस हमेशा FIR होने के बाद ही होना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या होता है, तो आप सिंपली पुलिस ऑफिसर को पूछिए दैट कौन सा सेक्शन के ऊपर, कौन सा ग्राउंड के ऊपर FIR फाइल हुआ है। और ये नोटिस जहाँ पर पनिशमेंट 7 साल से ऊपर जा रहा है, वहां पर ही भेजा जाता है। 41A का जो नोटिस है, वो देने के तुरंत बाद ही पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसका अवमानना करेंगे, आपके तरफ से 41A का डिसओबीडियंस देखा जाता है, देन आपको अरेस्ट किया जाएगा। बैक टू बैक वो लोग 3 नोटिस सर्व करेंगे, उसके बाद आपको अरेस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, पुलिस ऑफिसर को पूरा पावर दिया गया है बिना अरेस्ट किए, जहां पर 7 साल के नीचे सजा दिया गया है,
चार्जशीट आपके नाम पर फाइल वो कोर्ट में कर सकते हैं। अभी सपोज आपको सिंपली कॉल किया गया है, थाने पर आने के लिए बुलाया जा रहा है। अगर आपको वो 41A का नोटिस होता है देन आप बोलिए दैट व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, फिर मैं आऊँगी, या फिर आप अपना वकील को बोलिए, वो पता लगवाएंगे कौन सा ग्राउंड पर FIR दर्ज किया गया है। और यहाँ पर आप RTI फाइल करके भी जानकारी निकलवा सकते हैं। बट RTI में क्या होता है, ये पुलिस ऑफिसर के एक राइट हो जाता है, तर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी हम लोग आपको नहीं बताएंगे। तो ऐसे में वकील साहब से कांटेक्ट करके पता लगवाना ही एक सही डिसीजन होता है। अगर पनिशमेंट 7 साल से ऊपर जाता है देन तो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करेगी ही करेगी। ऐसे में देखिए, अगर उसका पनिशमेंट 7 साल से ऊपर होता है देन आपको सिंपली एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन कर देना है सेशंस कोर्ट में। अब एंटीसिपेटरी बेल मतलब क्या, अग्रिम जमानत। अरेस्ट होने से पहले आपके मन में कोई एप्रीहेंशन है, मुझे अरेस्ट कर लिया जा सकता है, तब आप ये एप्लीकेशन फाइल करते हो। अभी सपोज मजिस्ट्रेट साहब आपको पूछ रहे हैं तो मैं आपको एंटीसिपेटरी बेल क्यों दे दूँ, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लीजिए, पुलिस ऑफिसर होगा तो अरेस्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप इंटरिम बेल के लिए भी बोल सकते हो मजिस्ट्रेट को, और यहीं पर आप 41A का नोटिस को चैलेंज करते हो। और ऐसे में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर को रिप्लाई करना पड़ता है इसका, और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा दैट कौन सा ग्राउंड पर दिया गया है, जहाँ पर जो ऑफेंस किया गया है, मतलब जो चार्ज आपके नाम पर लगाया गया है वो एक नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल यानी कि सीरियस टाइप का ऑफेंस होता है। तो ये दो चीज अगर वो फुलफिल करता है तभी आप ये बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। एनीवेज, अगर मजिस्ट्रेट साहब एंटीसिपेटरी बेल सीधे सीधे रिजेक्ट ही कर देते तो हाई कोर्ट में जाकर भी बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, और आप कोर्ट को ये दिलासा देते हो दैट मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करूंगी या फिर करूंगा, देन आपको डेफिनेटली एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर ही दिया जाता है। अभी इसी बीच में क्या होता है, सपोज ऐसा भी सिचुएशन देखा जाता है जहाँ पर फेक कॉल करके परेशान कर दिया जाता है, मतलब सामने वाला इंसान पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, तब आपको सिंपली क्या करना है, लोकल पुलिस स्टेशन का जो लैंडलाइन नंबर है या फिर अगर आपके कोई जान पहचान है, अब सीधे जा करके पूछिए ये जो कॉल मेरे पास आया है वो आपके थाने से मेरे पास आया है या फिर नहीं। तो सिंपली इस तरीके से आप जांच पड़ताल कर सकते हो। और देखिए, पुलिस ऑफिसर कोई भी इंसान को मारपीट नहीं कर सकता है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि रिमांड में जब पुलिस ऑफिसर लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन ले करके, रिमांड का मतलब यही होता है पूछताछ करना। अब इसके बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो में बता रखी हूँ, अब इसको देखिए तो पूरा का पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया गाइडलाइंस भी मैं बता रखी हूँ। और अभी कुछ सेक्शंस वगैरह जान लीजिए, और हो सकता है तो पूरा बिल्कुल याद कर लीजिए। कोई भी इंसान आपसे पंगा लेने से पहले 2 बार सोचेंगे तो ये इंसान को कानून पता है। और पुलिस ऑफिसर मतलब क्या, सरकारी नौकरी करते, हम तो कोई सरकारी नौकरी करते नहीं है। तो ऐसे में बहुत ध्यान से आपको ये सारा का सारा स्टेप्स करना है, क्योंकि अगर उनके तरफ से कोई भी स्टेप स्किप किया जाएगा या फिर कोई भी स्टेप फॉलो रिस्पेक्टफुली नहीं किया जाएगा, देन बात तो घूम फिर के उनको भी पता होता है उनके नौकरी पर ही आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला आर्टिकल 22, ये सारा का सारा राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान आपको देता है, आपका ये मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 22 क्लॉज 1, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 50 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC, राइट टू रिलीज ऑन बेल। सपोज जो चार्ज आपके ऊपर लगाया गया है वो एक बेलेबल कैटेगरी में आता है, मतलब क्या, बेल मिलना तब आपका अधिकार बन जाता है 436 of the CRPC, produced before magistrate within 24 hours, that is article 22 clause 2 section 57, 76 and 167 of the CRPC लिख करके रखिए, क्योंकि ये सारा का सारा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ ही साथ CRPC यानी कि स्टैट्यूट में जो कहा गया है दोनों को पंच करके पढ़ना होता है। अगर सिंगल आप पढ़ के रखोगे तो कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि संविधान आपको ये सारा का सारा अधिकार दे रहे हैं। और उसके बाद स्टैट्यूट, राइट टू कंसल्ट विद लीगल प्रैक्टिशनर, दैट इज आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 41D एंड 303 ऑफ द CRPC। नेक्स्ट, राइट टू रिमेन साइलेंस। अगर ऐसा कोई चीज आपके सामने आ रहा है तो अगर मैं ये बोल देता हूँ या फिर बोल देती हूँ तो मेरे ऊपर ही पुलिस ऑफिसर शक करने लग जाएंगे। दैट मीन्स आपके ऊपर इंक्रिमिनेट किया जाएगा।
तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपको दिया जाता है, मतलब खुद को दोषारोप कर रहा है ऐसा चीज आप नहीं बोलने से बिल्कुल मतलब चुप रह सकते हो, साइलेंट रह सकते हो। दैट इज अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको दिया जाता है। सो दीज आर द राइट्स, जान के रखिए। कोई भी इंसान आपसे डरेंगे, आपसे पंगा लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो ऐसे में अगर आपको थाने से कॉल किया जाता है या फिर कोई नोटिस वगैरह आता है तो इस तरीके से आपको डील करना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर आपका ओपिनियन क्या है कॉमेंट सेक्शन पर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।